दो अंतिम पुछल्ले बल्लेबाजों का नहीं बंद कर पाई भारतीय टीम छाता और अब जीत के लिए भारतीय टीम करेगी जगराता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। शनिवार की रात कयामत की रात होगी भारतीय टीम के लिए, क्योंकि 2 विकेट दूर है वो ऐतिहासिक टेस्ट मैच जीतने से। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, भारतीय फील्डर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि ऋषभ पंत पे अभी भी कई तरह के सवाल, उन्होंने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा आज इस बात को लेकर होगी कि क्या भारतीय टीम ने थोड़ी देर कर दी है यहाँ पर, कहीं 5वें दिन मौसम खलल न डाल दे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। अंशुमन गायकवाड़ जी, पूर्व कोच और पूर्व सेलेक्टर हमारे साथ हैं। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनसे हम चर्चा शुरू करने से पहले आपको दिखा देते हैं कि चौथे दिन जो खेल था उसमें भारतीय गेंदबाजों ने कैसे टी तक जबरदस्त प्रदर्शन किया, ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर रखा और टी के बाद पैट कमिंस ने किस तरह से भारतीय गेंदबाजों को तरसाया और भारतीय कप्तान के चेहरे पे शिकन ये बता रही थी कि ये 2 विकेट उनको कितनी टेंशन देने वाले हैं शनिवार की रात। बॉलीवुड का बड़ा हिट गाना है जो विराट कोहली शायद शनिवार की रात गाते हुए आपको होटल के कमरे में अगर पाए जाए तो बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि शनिवार रात ही मुझे नींद नहीं आती, और गाना बिल्कुल फिट बैठता है राजकुमार जी विराट कोहली के ऊपर। बिल्कुल राजीव, आज की रात तो थोड़ी मुश्किल रात, कयामत की रात है आपको लग रहा है? कयामत की रात तो डिपेंड करेगा सारा वेदर पर, और हम लोग तो कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस की यही आशा करेंगे कि कल सुबह आधा घंटा भी मिल जाएगा तो हम लोग 2 विकेट ले लेंगे, क्योंकि 2 ही गेंदें चाहिए। और जिस तरह एक पार्टनरशिप हुई है तो नया आके स्टार्ट फ्रेश करना पड़ेगा बल्लेबाजों को, और वो बहुत आसान नहीं होगा। नया बॉल है और बुमराह जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं तो सिर्फ 2 गेंदों की बात है, और होपफुली ये सुबह के 15-20 मिनट में हो जाना चाहिए। एडिलेड टेस्ट मैच भी अंशु जी ऐसे ही हुआ था, हमने टॉप बड़ा सस्ते में निपटा दिया, लेकिन टेलेंडर्स ने बहुत टेंशन दी थी। यही टेंशन एक बार फिर नजर आई टी सेशन के बाद। आपको लग रहा है बॉलर थोड़े थक गए थे, या वो जो मोटिवेशन होता है वो मोटिवेशन थोड़ा सा लो हो गया था कि हमने टॉप ऑर्डर निपटा दिया है, टेस्ट मैच हमारी मुट्ठी में? नहीं राजीव, देखो मेरे ख्याल से कमिंस अच्छी बल्लेबाजी की। टेक्निकली आप देखो तो काफी फुटवर्क अच्छा था। कहीं आप ये सजेस्ट तो नहीं कर रहे नंबर 3 उनको भेजा जाए? सीधे बल्ले से भी खेल रहे थे, और बिल्कुल सही कहा आपने कि जो स्टिंग चाहिए ना बॉलिंग में जी, वो नहीं दिख रही थी। वो आज मिसिंग था कि जितना तेजी से निकलना चाहिए गेंद, ऐसा लग रहा है कि वो मोशन में जा रहे हैं, आके गेंद कर रहे हैं, फिर देखना है कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। इस तरह का अप्रोच लगा आज। मगर जैसे राज ने कहा कि इट्स क्वेश्चन ऑफ 2 बॉल्स, यानी 2 गेंद की देरी है, और वो कब डालते वो देखना है। क्योंकि आज देखो विकेट जिस तरह से विकेट खेली, पूरा दिन आप देखो तो कुछ विकेट के हिसाब से कोई विकेट नहीं मिली, पिच के हिसाब से विकेट नहीं मिली। तो कल ये देखना है कि किस तरह से किस जगह पे गेंद करते जहां पे उनको एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल। और अगर हम बात भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन की करें तो यहाँ पर राजकुमार जी एक अच्छी बात तो नजर आई कि शुरुआत में जिस तरह से हमने प्रेशर क्रिएट किया ऑस्ट्रेलियाई टीम पर, और जो फॉलो ऑन न देने का एक सवाल उठ रहा था उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम किया। हालांकि अभी भी सवाल उठ रहा है क्योंकि हम आज ऑल आउट नहीं कर पाए, तो एक जहन में डर है कि शायद फॉलो ऑन हमने दे दिया होता तो बेहतर था, क्योंकि अभी भी 292 रन से ही पीछे है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, देखिए शुरुआत बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरह की गेंदबाजी आज शुरुआत में की है भारत ने, अगर वो एंड में उसका थोड़ा कम परसेंटेज भी अगर उतनी एफर्ट होती तो शायद ये 2 विकेटें भी मिल जाती। और शुरुआत में बॉलर्स बड़े कीन दिखे कि और ऑल आउट गए, और जिस तरह का प्रेशर बनाया तो कभी भी ऑस्ट्रेलिया उस प्रेशर से उभर ही नहीं पाया, कभी वो सोच भी नहीं पाया कि हम ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं। वो हमेशा बस सर्वाइवल के लिए ही खेलते दिखे। लेकिन वही बात है राजीव, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये डिबेटेबल है कि टेलेंडर्स को क्यों नहीं आउट कर पाते तो वो एक उसका हल ढूंढना पड़ेगा। नहीं, मेरे ख्याल से राज मैंने जो देखा आज, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही, बुमराह है, शमी है, ईशांत है, टेल एंडर आते हैं तो आप जिस तरह से मेन बल्लेबाज को, अगले वाले बल्लेबाज को जिस प्लान करके आउट करते हैं, प्लान करके आउट करते हो। और बिल्कुल अंशु जी आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि जिस तरह से आप टॉप ऑर्डर के खिलाफ रणनीति बना के मैदान पर उतरे थे, वो रणनीति अगर आप लोअर ऑर्डर के खिलाफ बनाते तो शायद ये मैच खत्म हो गया होता। और ये वाकई बहुत काबिले तारीफ बात है अंशु जी की, ऑस्ट्रेलिया के पिच पे जाके ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को हम ट्रैप करके आउट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने पास वो अभी जैसे मैंने कहा ना कि विराट इतने खुशनसीब है राजीव की, उनके पास ये बैटरी है 1 2 3 4 5 जो चाहिए ऑप्शंस है उनके पास, और अच्छे गेंदबाज, क्वालिटी गेंदबाज है, और वो करके दिखा रहे कि हम भी, आप करते हो तो हम भी करके दिखा रहे। और ऑस्ट्रेलियंस को ऑस्ट्रेलिया पे, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बैकफुट पे डालना इतना इजी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है, पहले भी हम खेले भी हैं वहाँ पे, कि
अब हमारे जो तेज गेंदबाज थे तो वो तो फ्रंट फुट पे आके पुल कर देते, कट कर देते थे, पीछे जाते नहीं थे। मगर ये जो देखने मिला है बहुत बहुत बढ़िया बात है और एनकरेजिंग है। मैं कहना चाहूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह के टैलेंटेड गेंदबाज हैं, साथ साथ ये इतने इंटेलिजेंट लॉट है। ये ऐसा नहीं कि फास्ट बॉलर आए और आके तेज फेंक दिया, और अभी ने आइडिया है या इनको जो गाइड किया जा रहा है कि इन एरियाज में आपको बॉल डालनी है, इस पर्टिकुलर बैट्समैन को यहाँ पर डालनी है, तो वो कर पा रहे हैं वो, और करने की कोशिश भी है और कर भी पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन वो काम रवींद्र जडेजा नहीं कर पाए राजकुमार जी। आज उनको अच्छा विकेट मिला था काफी रफ एरिया से। आपको लग रहा थोड़ी मैच प्रैक्टिस की कमी नजर आई, क्योंकि वो एक जैसी गेंदबाजी कर रहे थे, उसमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नजर नहीं आया उनकी गेंदबाजी। डेफिनेटली यही एक चिंता का विषय था जो पिछले मैच में उनको नहीं खिलाया गया, कि वो एक अच्छी विकेट पे शायद बिल्कुल भी नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि इस विकेट पे भी जो जहां पे उनके लिए काफी रफ है और लेफ्ट हैंडर्स भी थे, उसका वो बिल्कुल फायदा नहीं उठा पाए और वेरी नहीं किया उन्होंने। आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्पीड बिल्कुल वेरी नहीं की, एक ही स्पीड से बॉल डालते रहे जो कि बैट्समैन को मिलता रहा। कभी भी उन्होंने थोड़ा स्लो नहीं डाला, अगर स्लो डालते तो थोड़ा सा बेटर होता। आपको लग रहा है हनुमा विहारी को भी थोड़ी गेंदबाजी कराई जा सकती थी आज? थोड़ा सा एक जुआ खेल सकते थे विराट, तो लेकिन वो अपनी बॉलिंग जो 4 बॉलर्स थे उन पे ही इर्द गिर्द वो घूमते रहे। देखो ये एक बात है राजीव कि कप्तान को किसके पर भरोसा है ज्यादा, और जब आपको स्पिनर्स को गेंद देते हो जैसे हनुमा को या तो जडेजा को, अब वो क्या करके दिखाते आपको। जैसे राज ने बिल्कुल सही कहा कि इतने तेज कर रहे थे और उन्हें कुछ वेरी नहीं किया। आपके पास 92 था जो शायद 85 या बिल्कुल, और 80 के बीच होना चाहिए। 5-6 विकेट गिर गए, आप गेंद कर रहे हो, 250 रन आपके पास है लीड, डालो ऊपर से, मारने दो, छक्का 1 मारेंगे, 2 मारेंगे, मगर डालने से उधर बॉल लूप भी हो सकता है, मिस टाइम भी हो सकता है। मगर जोर जोर से डाल के तो हमने जो क्या देखा, जाके सामने जाके फॉरवर्ड डिफेंसिव कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था राजीव कि बहुत जल्दी में है वो ओवर खत्म करेंगे, तो 2 मिनट में मेरे को ओवर 1.5 मिनट में खत्म करनी है। और ये जल्दबाजी में शायद ये सोचते नहीं है कि मेरे को क्या करना चाहिए, वो ऐसा है कि आंखें डाल दे और जो विकेट करे वो सही। तो जोर जोर से डालने के चक्कर में अब यह हालत है कि 141 रन रह गए राजकुमार जी। और मुझे तो एडिलेड वाली पिक्चर ऐसा लग रहा है दोबारा से यहाँ पर फिर से दिखा रही है ऑस्ट्रेलिया टीम। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो छोड़ती नहीं है, बहुत फाइटिंग टीम है और लास्ट टाइम तक फाइट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा रन बाकी हैं राजीव। 140 क्या 100 से ज्यादा रन से हारेगी ऑस्ट्रेलिया, देख लीजिएगा आप। ये अंशु जी बड़ा कहते हैं ना, शब्दों का आदान प्रदान था, लेकिन थोड़ा सा उसमें व्यंग था, एक तरह से हम कह सकते हैं। टॉन्ट ज्यादा था, बल्कि किसी को पर्सनल कमेंट करने की, क्योंकि ऋषभ पंत को कहा गया बेबी सिटर, तो इनको कह दिया गया टेम्परेरी कैप्टन। राजीव, ये सब कहने की एक वजह भी होती है, और वजह ये है कि आप बल्लेबाज का कंसंट्रेशन खराब करो, और कंसंट्रेशन खराब हो तो वो आउट हो सकते हैं, कोई गलत शॉट खेल ले। तो बात करने वाली जो बात होती है ना, वो बात भी इसी तरह की होनी चाहिए जो उसको लगे, दिल में लगे, या तो उसको कंसंट्रेशन बिगड़ जाए या तो गुस्सा हो जाए, तो ये बातें होती है। और जिस तरह से आपने कहा बिल्कुल सही, दोनों ने जिस तरह से चलाई, मगर साथ साथ में पंत को ये सब करने के बाद उनका खुद का कंसंट्रेशन आज बड़ा इंपॉर्टेंट कैच छोड़ा उन्होंने ट्रेविस हेड का, क्योंकि वो देखा मैंने जो कैच छूटे वो बहुत जल्दी खड़े हो जा रहे हैं जी, वही बात चर्चा भी हो रही है। रहते नहीं उनके। और क्रिकेट में तो कहा जाता है कि कीपिंग जो है बेसिक ये है कि आप गेंद के साथ उठो, गेंद गिरने के बाद आप उठो, जितना बाउंस है उस हिसाब से उठो, मगर ये तो खड़ी हो जाती है। राजकुमार जी, आपको तो लग रहा है बेबी सीटर उनको क्या बुला रहे, खुद ही 21 साल के हैं, तो बेबी लगते हैं वो टीम के साथ। तो बिल्कुल, अभी तो बहुत छोटे हैं वो, और वैसे भी दिमाग से भी छोटे हैं वो। मतलब मेरे पास तो 19 खेले, तो बिल्कुल बच्चे ही है, और बच्चे की जैसी हरकतें हैं अभी भी। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट मैच के 5वें दिन के पहले सेशन में क्या कुछ होने वाला है, और आइडियल कॉम्बिनेशन आपको क्या लग रहा है यहाँ पर गेंदबाजी का क्या होना चाहिए। बुमराह ट्रम्प कार्ड है आपके इस टेस्ट मैच में, उन्होंने एक बार प्रूव कर दिया, और उनके साथ एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड चल रहा है राजकुमार जी की। जोबर्ग में 5 विकेट टेस्ट मैच जीते, नॉटिंघम में 5 विकेट टेस्ट मैच जीते, और अब मेलबर्न में 6 विकेट ले चुके हैं पहली पारी में। क्या लग रहा है? बिल्कुल, इस बार भी वो रिकॉर्ड कायम रहेगा राजीव, और बहुत मुझे तो लगता है कि 3-4 ओवर की बात है, 1 विकेट आउट होते ही दूसरा विकेट भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो मुझे लगता है कि कप्तान, क्योंकि नया बॉल है, तो शुरुआत बुमराह और शमी के साथ करेंगे, और ईशांत वन चेंज आएंगे। ईशांत थोड़े रस्सी लग रहे हैं अंशु जी, थोड़ी स्पीड भी उनकी बॉडी धीमी है, और वो जो निप दिखना चाहिए उनकी बॉलिंग में वो दिखा नहीं है। कल शायद थोड़ा सा उनको पंप अप किया जाए, जो पंप अप करने के लिए राजीव आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पंप अप करने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो आप कप्तान हो तो कप्तान को जो ईशांत को स्पेल मिले आज, आप देखो 2 ओवर 3 ओवर के स्पेल मिले, काफी टाइम के बाद, काफी गैप के बाद
उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता बॉडी है। भी, और उनको भी लगता है कि कप्तान का शायद वो फेथ नहीं है उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो उसके हिसाब से जो पंप अप रहना चाहिए वो रहता नहीं है। आप रिलैक्स हो जाते हो और सडनली फिर कप्तान बुला लेता है कि चलो आओ और गेंद करो, 2 ओवर 3 ओवर जो कुछ है। तो वो सडनली आपको वापस वो एनर्जी लानी है, वापस रिदम लानी है और मेंटली आपको उतना टफ रहना है। ये सारी चीजें एकदम से नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये भी कप्तान को ध्यान में रखना होगा कि थोड़े स्पेल दे, तो एक तो लंबे दे या तो थोड़ा रोटेशन जल्दी करे। कल लंबे स्पेल ना दे, कल तो छोटे स्पेल रहे तो छोटे नहीं, ये मैच में नहीं राज, अगले मैच में आगे क्योंकि सिडनी हम जीत के जाएंगे। आपको लग रहा है राजकुमार जी, आखिरी सवाल आप दोनों लोगों से बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, मेलबर्न में ये अगर हम दूसरा टेस्ट मैच जीत जाते हैं, अगर मौसम खलल नहीं डालता, लंबे अरसे के बाद ऐसा होगा किसी सीरीज में हम 2 टेस्ट मैच जीतेंगे किसी कंट्री में, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा और यहाँ से सिडनी का सफर जो है कितना इजी हो जाएगा भारतीय टीम के लिए? राजीव, मुझे तो लगता है कि शायद ऐसा पहली बार ही होगा कि ये रिकॉर्ड कि हम लास्ट टेस्ट मैच में 2-1 लीड लेकर जा रहे होंगे किसी फॉरेन सॉइल पर। तो ये बहुत बड़ा एक मॉरल बूस्टिंग होगा और बहुत पॉजिटिव नोट से जाएगी इंडियन टीम और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है अंशु जी, हम लोग लीड ले चुके हैं ऐसे पहले। नहीं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 77-78 में जी 2 ऑल हो गए थे। हम 2 टेस्ट मैच जीते थे, ऑस्ट्रेलिया 2 जीते थे और एडिलेड में लास्ट टेस्ट मैच था जो हम हार गए। हमारे आंकड़ों के सरताज है राहुल, उन्होंने बताया हम लोगों को। अच्छा हाँ, तो 3-2 से वो सीरीज हम हार गए थे। तो 2 मैचेस तो हम जीते भी है और ये अभी सीरीज हम पहली बार जीतेंगे, ये अच्छी बात है। तो चलिए इसी अच्छे नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंशुमन जी और राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जीत का जश्न जो हम आज शनिवार की रात नहीं मना पाए, रविवार की सुबह जरूर मनाएंगे, क्योंकि भारतीय टीम को सिर्फ 2 कदम चलना है, 2 अच्छे कदम और ऑस्ट्रेलिया खत्म। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।